प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं आशीष मांगता हूँ परमेश्वर से। ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ आराधने, आज का इस संडे का आराधने हम लोग प्रारंभ करते हैं। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना के जरिए से हम प्रारंभ करते हैं। हमारे महान करुणमय दयालु पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दी है, ताकि हम आपके चरणों में आकर, आपके सम्मुख में आकर आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी महिमा करने के लिए। प्रभु, इस समय हम अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। होने दीजिए पिता, इस आराधना में सत्यते और आत्म से परिपूर्ण होकर तेरी आराधना करते हुए, तेरे स्तुति करते हुए, तेरी महिमा करने वाले तेरे योग्य बच्चे बनने में तू हम सभी को तू आशीष कर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की हम स्तुति करते हैं, देवर नाम के स्तोत्रवागले। परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है, ये गीत हम गाकर प्रभु की स्तुति हम लोग करते हैं। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तो कितना अच्छा है, ये गीत गाकर हम प्रभु की आराधना करते हैं। सॉन्ग नंबर 146। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए जी उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को यीशु क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शक्ति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को यीशु क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है, अच्छा है और भला है। प्रभु की धन्यवाद हो। आइए समय दूसरा गीत गाएंगे अपने पूरे दिल से। सॉन्ग नंबर 2, ಎರಡನೇ ಒಂದು ರಾಗ ಆರಾಧನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ अपने पूरे दिल से मैं तुझे
ढूंढता रहूं हमेशा प्रभु मेरे, आज्ञा तेरी न तोड़ू मैं प्रभु आज्ञाकारी बन के, जीता रहूं इस जग में तेरे लिए, अपने पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढता रहूं हमेशा प्रभु मेरे, आज्ञा तेरी न तोड़ू मैं प्रभु आज्ञाकारी बन के, जीता रहूं इस जग में तेरे लिए। शांति दाता है यीशु ही, हिम्मत देता है मसीहा, शांति दाता है यीशु ही, हिम्मत देता है मसीहा, शांति हिम्मत का है वो दाता, विजय मार्ग का वो ही रखवाला, शांति हिम्मत का है वो दाता, विजय मार्ग का वो ही रखवाला, अपनी पूरी दिल से मैं तुझे ढूंढता रहूं हमेशा प्रभु मेरे, आज्ञा तेरी न तोड़ू मैं प्रभु आज्ञाकारी बन के, जीता रहूं इस जग में तेरे लिए। मुक्ति दाता है यीशु ही, मेरे लिए आया जग में, मुक्ति दाता है यीशु ही, मेरे लिए आया जग में, मेरे लिए सूली पे वो चढ़ गया, मेरे लिए अपना लहू भी बहाया, मेरे लिए सूली पे वो चढ़ गया, मेरे लिए अपना लहू भी बहाया, अपनी पूरी दिल से मैं तुझे ढूंढता रहूं हमेशा प्रभु मेरे, आज्ञा तेरी न तोड़ू मैं प्रभु आज्ञाकारी बन के, जीता रहूं इस जग में तेरे लिए, जीता रहूं इस जग में तेरे लिए, जीता रहूं इस जग में तेरे लिए। सचमुच परमेश्वर को अपने दिल से स्तुति करना, महिमा करना, ये कितनी अच्छी बात है। ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ, प्रभु का जो प्रसन्नता मेरे परिवार, आप और आपके परिवारों में, हमारे कलिसिया शालोम और बेतेल के कलिसिया के हर एक परिवारों में, तुम्हारे जीवनों में प्रभु रहकर आप सभी को सुरक्षित चलाया, इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज इस सुबह के समय हम प्रभु के वचन को मनन करने वाले हैं। और प्रभु के वचन को मनन करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि सुबह के समय सब्बत दिन में तेरे वचन को मनन करने के लिए इस ऑनलाइन में आपने मुझे और तेरे सारे विश्वासियों को इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए पिता ये वचन तेरी महिमा हो, और पिता इस वचन से आप हमसे बातें कीजिए ताकि हम आपके आशीषों को प्राप्त कर सके और इस संसार में तेरे प्रेम से हम लोग जी सके, और पिता तेरे आशीषदायक बच्चे बनने में तो हमें आशीष कर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। सबसे पहले फिर एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज का ये सब्बत दिन के लिए, और पिछले सप्ताह भर प्रभु मुझे, आपको, हम सभी को, उसके विश्वासियों को परमेश्वर ने संभाला है, जीवितों के संख्या में रखा है, ताकि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। मेरे प्रियो, पिछले
3 संडे से हम परमेश्वर के वचन का बारे में हम मनन कर रहे हैं, और वो भी एक टॉपिक के रूप में परमेश्वर का प्रेम, देवर प्रीति, गॉड्स लव के ऊपर हम प्रभु के वचन को मनन कर रहे हैं। पहले सप्ताह में पहले संडे हमने ये देखा परमेश्वर का प्रेम जो है उसके कार्यों के जरिए से उसके चरित्र, कैरेक्टर के रूप में हम जानते हैं। जैसे कि हमने देखा कि परमेश्वर का प्रेम जो विश्वासी योग्य प्रेम है, भौतिक प्रेम है और समर्पण प्रेम है करके पहले संडे हमने प्रभु के वचन को मनन किया। पिछले संडे हमने परमेश्वर के प्रेम के और एक द क्वालिटी ऑफ गॉड्स लव करके हमने देखा, और इसमें हम देखा कि पहला क्वालिटी जो है परमेश्वर का प्रेम जो है वो सभी के लिए है, इस प्रकार से हमने देखा। दूसरा क्वालिटी ऑफ गॉड्स लव जो है वो लिमिटलेस, उसका कोई अंत नहीं है परमेश्वर का प्रेम के बारे में, ये हमने सुना। और तीसरी बात जो थर्ड क्वालिटी जो है परमेश्वर का प्रेम जो है वो अनकंडीशनल है, यानी कि परमेश्वर का प्रेम सदा के लिए है और निस्वार्थ प्रेम है करके हमने देखा है। और आज भी हम परमेश्वर का उस प्रेम को और जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहराई है अपने लोगों के प्रति। और आज का जो टाइटल जो है हमने देखा द वर्च्यूज ऑफ गॉड्स लव, ये टाइटल पे प्रभु के वचन को हम सुनते हैं। ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಅಥವಾ ಗುಣಗಳು ಅಂತಂದು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। परमेश्वर का प्रेम का गुणों के बारे में हम जानेंगे आज के इस वचन में। सबसे पहले ये सवाल हमें करना है, व्हाट आर द वर्च्यूज ऑफ गॉड्स लव। परमेश्वर के प्रेम का वो कौन से गुण है जो हमें जानना है या समझना है, इस बात को हमें समझना है प्रियो। परमेश्वर के गुणों के बारे में अगर जानना है जो उसके प्रेम से निकलता है वो है दया, कंपैशन, पिटी, तरस, ग्रेस उसकी अनुग्रह, कंसर्न चिंता, हेल्पर सहाया, रिडीमर बचाने वाला, काइंडनेस मेहरबान, ह्यूमिलिटी विनम्रता, पेशेंस धीरज, होलीनेस पवित्रता, लव प्रेम, डिजायर चाहत, इतने सारे नहीं और बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो परमेश्वर के गुणों को ये वर्णन करता है, उसके प्रेम से करके हम जानते हैं। और इस बात को किसी ने इस प्रकार से कहा है, द वर्च्यूज आर लाइक परफ्यूम्स ऑफ गॉड्स लव। परमेश्वर का प्रेम का जो ये गुण है ये एक सेंट के, एक सुगंध के समान है करके एक ज्ञानी ने इस प्रकार से कहा करके हम देखते हैं। सचमुच परमेश्वर का एक गुण जो वर्चुस है, जो उसके गुण है, ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷಕರವಾದಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ದೇವರು ಆತನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। आज के दिन हम लोग परमेश्वर के वर्चुस में से कुछ ऐसे 3 ऐसे वर्चुस को हम मनन करेंगे, गुणों के बारे में मनन करेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है करके हम इस बात को जानेंगे। सबसे पहली बात जो है, गॉड्स लव इज फिल्ड विथ पिटीनेस। परमेश्वर का प्रेम जो है एक तरस से भरा हुआ है। ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಕನಿಕರದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है या बताता है या सिखाता है कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है
और उस प्रेम में हम पाते हैं कि वो तरस से भरने वाला एक परमेश्वर है करके हम देखते हैं। जब वो संसार में था, वो तरस दिखाने वाला और तरस करने वाला परमेश्वर था, और वो आज भी उसके तरस हम सभी मनुष्य के ऊपर बना है करके हम देखते हैं। अगर आप पढ़ेंगे मार्क उसके पहले अध्याय के 40 से लेकर 45वें वचन तक, वहां पर हम एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो कोढ़ी था करके हम देखते हैं। एक लेप्रेसी व्यक्ति को हम देखते हैं, और ये जो व्यक्ति लेप्रेसी जो है, ये उसके जन्म से वो कोढ़ी था करके हम देखते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी जरिए से मालूम पड़ा कि परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, और एक दिन वो यीशु मसीह के सामने डायरेक्ट वो आता है करके, और प्रभु यीशु मसीह के सामने वो याचना करता है करके हम देखते हैं। और मेरे प्रियो, ये कोढ़ी के जीवन के बारे में या कोढ़ी के समाज के बारे में अगर जानना है, तो वे लोग जो है वो एकांत में रहने वाले लोग थे करके हम देखते हैं। उनका समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। उन सारे कोढ़ियों को एक शहर से, गांव से बहुत ही दूर उन्हें रखा जाता है करके हम देखते हैं। और साथ ही साथ जब कभी वो रास्ते में आते हैं तो चिल्लाकर ये आते हैं कि मैं कोढ़ी हूँ, मैं आ रहा हूँ करके, जिससे कि लोग जो है दूर दूर उनसे चले जाएं। इस तरह से उनका एक रवैया था करके हम देखते हैं। ऐसा दर्दनाक जीवन, ऐसे अंधकार का उनका जीवन था करके हम देखते हैं। समाज में कोई इनसे प्रेम नहीं करने वाले जिंदगी वे जी रहे थे, और के परिवार में कोई प्रेम दिखाने वाला नहीं होता था। यहाँ तक कि हम देखते हैं उनका जीवन जो है वो श्रापित जीवन था करके हम देखते हैं। और ना उन्हें कोई सम्मान करते थे, ना उनका कोई आदर था करके हम देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह के सामने आता है, और यीशु मसीह के सामने आकर वो अपनी याचना करता है करके हम देखते हैं। मार्क के उसके पहले अध्याय के 40वें वचन में हम देखते हैं, वहां पर एक कोढ़ी किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर वो अपनी याचना करते हैं। इसको हम मनन करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, देखिए 40वें वचन में वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम पढ़ते हैं, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है करके उसने याचना किया, उसने विनती किया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, जब ये व्यक्ति कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर घुटने टेक कर और उसने याचना किया, रिक्वेस्ट किया, तब यीशु मसीह तरस से भर गया करके वचन हमें सिखाता है करके हम देखते हैं। देखिए 41वें वचन में 41ನೇ वचन में उसने उस पर तरस खाकर करके हम देखते हैं। यीशु मसीह को उस कोढ़ी पर तरस आया करके हम देखते हैं। गॉड जीसस रिएक्शन टू द लेप्रेसी मैन वाज, प्रभु यीशु मसीह का रिएक्शन जो है बहुत ही विशेष रीति से था, तरस से भर गया करके हम देखते हैं। सो हम देखते हैं मेरे प्रियो, जीसस फिल्ड विथ फिटीनेस, उसके जीवन को देखकर परमेश्वर यीशु मसीह को तरस आया करके हम देखते हैं। उसके शारीरिक स्थिति को देखकर यीशु मसीह को तरस आया करके हम देखते हैं। जिस तरह से वो प्रभु यीशु मसीह के सामने याचना किया, उस बात को देखकर सुनकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया, और उसके दर्द, उसके कष्ट को देखकर यीशु मसीह को तरस आया करके हम देखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि जीसस विद पिटी, उसका यीशु मसीह उस पर तरस आया और कहता है, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो करके, मैं चाहता हूं। यीशु मसीह तरस से उसके मुंह से निकला हुआ बात यह है कि मैं चाहता हूं करके बोलता है। तीसरी बात तो तरस से यीशु मसीह से निकला हुआ बात यह है कि उसने अपने हाथ बढ़ाया करके हम देखते हैं।
हाथ बढ़ाकर उसको छुआ करके हम देखते हैं। और चौथी बात यीशु मसीह के से तरस के कार्य ये था, वो कहता है कि हाँ तू चंगा हो जा करके हम देखते हैं। यीशु मसीह अपने तरस से, परिपूर्णता से भरपूर होकर उस कोढ़ी को उसे चंगा करता है करके हम देखते हैं। न बल्कि शब्दों से, बल्कि अपने हाथ उठाकर उसे छूकर उसे शुद्ध करता है, चंगा देता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का छूने से उस व्यक्ति को एक नई जीवन मिला, एक पवित्र, एक शुद्ध शरीर उसे प्राप्त मिला, एक नई व्यक्ति, एक नई सृष्टि वो बना करके हम देखते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसके जरिए से सारे संसार का, सारा मानव का सृष्टि किया हुआ परमेश्वर है। और उस दिन अपने यीशु मसीह पुनः अपने हाथों से उस व्यक्ति के भविष्य को, उस व्यक्ति के शरीर को, उसके जीवन को एक बुरे से एक सुंदर और अच्छा और बहुत ही आशीषदायक जीवन परमेश्वर ने दिया करके हम देखते हैं। हमारा वचन पढ़ते हैं कि जैसे यीशु मसीह छूता है वो चंगा हो जाता है करके हम देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है एक महान चंगा करने वाला परमेश्वर है, इज अ ग्रेट हीलर करके हम देखते हैं। वो हमारे सारे रोगों को, हमारे सारे पीड़ाओं को वो चंगा करता है करके हम देखते हैं। भजन संहिता 147 के उसके 3 वचन में हम पढ़ते हैं, आवर गॉड विल हील आवर ब्रोकन हार्ट्स, हमारे टूटे हुए हृदयों को परमेश्वर चंगा करता है करके हम देखते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य जो घट गई है, जो वी हैव लॉस्ट आवर हेल्थ, लॉर्ड परमेश्वर हमारे स्वास्थ्य को पुनः वो आशीष करता है करके हम देखते हैं। यिर्मयाह उसके 30वें अध्याय के 17वें वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा अकेलापन को वो हील करता है, वो चंगा करता है। परमेश्वर हमें सारे निराश के जीवन को वो चंगा करता है। हमारा कालीपन को परमेश्वर चंगा करता है। हमारे शारीरिक जो भी बीमारी है, जो आत्मिक बीमारी है, वो सारे बातों से वो चंगा करता है। और वो हमारे सारे इंसल्टों से, सारे डिसअपॉइंटमेंट से, सारे निराश में प्रभु हमको चंगा करता है। यहाँ तक कि इस लॉकडाउन में हम कितने टूट चुके हैं, कितने बिखर गए हैं, कितने निराश में हैं, कितने अलग अलग प्रकार से हम कहीं न कहीं बीमार हो चुके हैं। तो ऐसे में भी परमेश्वर वो चंगा हमें करते हुए हमारे जीवन को वो आशीष करता है करके हम देखते हैं। एक दिन एक मिशनरी भारत देश को आया और उसका नाम है डॉक्टर पॉल ब्रांड करके। इसने एक सेवा करना था, इसकी इच्छा था, और उसने आया और इंडिया में आकर कुष्ठ रोगी के बीच में सेवा करने लगा करके हम देखते हैं। और जैसे वो सेवा करने लगा, एक दिन एक कुष्ठ रोगी उसके पास आता है इलाज के लिए। तब डॉक्टर पॉल ब्रांड क्या करता है, वो अपने हाथों से उसको छू कर उसे ट्रीटमेंट करता है। जैसे वो ट्रीट करता है, हाथ लगाता है, वो रोगी जो है रो पड़ता है करके, बिलक बिलक कर रोता है करके हम देखते हैं। जब रोने देख कर वो आश्चर्य होता है, क्यों रो रहा है? तो वहाँ पर बाजू में एक अटेंडेंट था, वो कहता है, डॉक्टर ये इसलिए रो, ये खुशी के आंसू है क्योंकि इतने सालों तक कोई उन्हें छुआ नहीं। ये पहला व्यक्ति आप है जो उसे छू कर उनको आप इलाज कर रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं उसके छूना उस व्यक्ति कोढ़ी के जीवन में कितना खुशी का आंसू, कितना आनंद हुआ। हो सकता है वो मानसिक रीति वो चंगा पाया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वो प्रेम जो है वो तरस से वो भरा हुआ है। जैसे डॉक्टर पॉल तरस से भरकर लोगों की इलाज कर रहा था, वैसे आज मैं और आप, हम सभी लोग परमेश्वर के प्रेम में, उसकी तरस हमारे जीवन में तरस आकर हम दूसरों की सेवकाई करने में प्रभु हमें आशीष करे। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का प्रेम जो है
वो दया से परिपूर्ण है करके हम देखते हैं। गॉड्स लव इज फिल्ड विथ कंपैशन। परमेश्वर का प्रेम जो है दया से परिपूर्ण है। ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ದಯದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದ सेकंड वर्चू, दूसरा गुण, सर्वोत्तम गुण जो है परमेश्वर का जो है वो कंपैशन, दया है करके हम देखते हैं। दया का मतलब क्या है, कंपैशन का मतलब क्या है? एक साधारण रीति से जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट समझकर उस पे तरस, उसको दया दिखाना, ये है। और दूसरी बात है कि उनके जरूरतों को पूरा करना, ये कंपैशन, ये दया का एक स्वरूप है करके हम देखते हैं। उनको हम लोग एहसास करना, उनके फीलिंग को एहसास करना, ये कंपैशन का अर्थ है करके हम देखते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, आत्मिक रीति से एक कंपैशन को कैसे समझना है, न बल्कि शारीरिक और मानसिक बट ऑल्सो आत्मिक रीति से उनके मन, उनके आत्मा को भी हमें समझना चाहिए, फील करना चाहिए, एहसास करना चाहिए उनके जीवन में क्या स्थिति है। उस स्थिति के अनुसार दया दिखाना, ये परमेश्वर का एक आत्मिक रीति से बोलने वाली बातें हैं करके हम देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में था तब उसने पूरे दया से परिपूर्णता करके हम देखते हैं। हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह एक अंधा व्यक्ति को उसने दया दिखाकर वो आगे चल जा रहा था, तो रुक कर यीशु मसीह दया से परिपूर्ण होकर उस बर्त में उसको बुलाकर उसको चंगा देता है। वो ये दिखाता है कि यीशु मसीह जो है तरस से परिपूर्णता है करके हम देखते हैं। यीशु मसीह कदर दया है करके हम देखते हैं। जब उसने दया दिखाया, एक माँ अपने बेटे को खो दिया था, मर गया था, ऐसे में परमेश्वर ने यीशु मसीह क्या किया, उस माँ के ऊपर, उस माँ की आत्मा को, उसके मन को देखकर वो तरस से भर गया। वो यहाँ पे दया दिखाया और उसने, हम देखते हैं कि उसे उस मरे हुए बेटे को वापस जीवन दिया करके हम देखते हैं। लूका 7:11-17 में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह का दया जो है हम देखते हैं किस तरह से वो लोगों को हर जगह पर दिखाया। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 15 उसके 32 में, जब यीशु मसीह देखते हैं 32 में देखते हैं कि एक बार यीशु मसीह प्रभु के वचनों को सुनाते सुनाते कहीं 3 दिन उनको प्रभु का वचन सुनाया करके हम देखते हैं। 3 दिन के बाद जब प्रभु का वचन सुनना हो गया, लोग अपने घर जाने लगा, तब परमेश्वर को उन पर दया आया करके हम देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 15वें अध्याय को हम पढ़ते हैं। वहां पर किस तरह से परमेश्वर का जो प्रेम, जो दया में हम लोग देखते हैं। देखिए, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आया, दया आया, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए करके यीशु मसीह अपने लोगों के प्रति वो दया दिखाया, कंपैशन दिखाया, वो कनिकर दिखाया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह दया का सागर है करके हम देखते हैं। अपने लोगों को वो ऐसे ही नहीं भेजना चाहता था। रास्ते में गिर पड़ेंगे चक्कर आकर, वो 3 दिन से मेरे साथ रहा, परमेश्वर वचन पढ़ा, मैं नहीं चाहता, मेरा मन नहीं कहता करके यीशु मसीह उन सारे लोगों को तरस या फिर उसने कंपैशन, दया दिखाया करके हम देखते हैं।
इसलिए अपने चेलों को कहता है कि उनके लिए भोजन का तैयार करो करके बोलता है। और उस टाइम पे शिष्य को कहीं जाकर इतने लोगों को खाना तो नहीं बना सकते, लेकिन वहां पर एक लड़का था जो उसने क्या किया, मन उसके पास कुछ रोटी था और कुछ मछली था, उसे लिया और उस परमेश्वर उसे आशीष किया, सबको बिठाया और सबको उन्हें दिया, खाया करके हम देखते हैं। और इस तरह से खाने के बाद में इसी मत्ती उसके 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं चार हजार लोग खाया, स्त्री और बच्चों को छोड़कर, और बचा 7 बड़ा बड़ा बास्केट खाना बच गया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम के अंदर एक तरस है, परमेश्वर का प्रेम के अंदर दया से परिपूर्ण परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं आज परमेश्वर का प्रेम उस समय तक सीमित नहीं था, आज भी परमेश्वर का प्रेम इतने अनलिमिटेड है। आज भी परमेश्वर अपने लोगों पे दया दिखाता है करके हम देखते हैं। आज अगर हम आंखें उठाकर संसार में देखें तो ऐसे कितने लोग हैं जो भूखे हैं करके हम देखते हैं, नंगे हैं करके हम देखते हैं, बेरोजगार है करके हम देखते हैं, बेघर है करके हम देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह उन सभी को अपने अपने जरूरत के अनुसार प्रभु उन्हें आशीष करता है, दया दिखाता है, अपने तरस दिखाकर उन्हें आशीष करता है करके हम देखते हैं। डॉक्टर D.L. मोदी एक बड़ा सेवक था करके हम देखते हैं। उसने एक अनाथ आश्रम खोला, एक हॉस्टल, एक शेल्टर खोला करके हम देखते हैं बच्चों के लिए। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस बच्चों को नाश्ते में जब कुछ नहीं था तो उस दिन उसके जो नौकर से, उनको जो कुक से उनको बताया कि डॉक्टर मोदी सर, अभी कल के सुबह के लिए बच्चों के लिए नाश्ते में कुछ नहीं है। तब D.L. मोदी रात भर प्रार्थना करता है, प्रभु ये तेरा सेवा है, तेरे बच्चे हैं, तू भूखा नहीं रखेगा, मेरा विश्वास है करके वो प्रार्थना करता है। और सुबह के समय जब नाश्ते के समय था, उसके आधे घंटे के पहले के समय था, तब हम देखते हैं कि एक दूध का जो बड़ा वैन होता है वहाँ से गुजर रहा था। कहीं आसपास, हॉस्टल के आसपास ही वो पंक्चर हो चुका और इस तरह से वो आगे नहीं बढ़ सका। और जो दूध जो सड़ने वाला था, इससे अच्छा कि सड़ने से, खराब होने से अच्छा वहाँ पर हॉस्टल में किसी को देने से किसी को लाभ होता है करके वो मिल्क का मैनेजर और वहाँ पर ड्राइवर और सर्वेंट्स जाकर उस हॉस्टल में जाकर वो सारा का सारा दूध उन्हें देता है करके हम देखते हैं। और साथ ही साथ एक बेकरी में रात को उसको, एक ओनर को ऐसा एहसास हुआ कि कल मुझे इस हॉस्टल में एक अनाथ बच्चों को जाकर मैं ब्रेड, सुबह और ब्रेड का वैन को लेके आकर उस हॉस्टल में उनको ब्रेड दिया करके हम देखते हैं। इस तरह से वो सुबह के समय परमेश्वर ने वो जो बेकरी से जो पाव हो, जो ब्रेड हो और एक दूध जो है अपने बच्चों को दे दिया करके हम देखते हैं। परमेश्वर ने उस मिल्क वैन के कंपनी के मैनेजर को और वो बेकरी का जो मैनेजर है, जो ओनर है, प्रभु की करुणा, प्रभु की दया, प्रभु की तरस उनके जीवन में आया। उन्होंने आकर उस अनाथ बच्चों को उन्होंने क्या किया, उनको नाश्ते के लिए दिया करके हम देखते हैं। इस तरह से परमेश्वर का दया जो है वो अपने लोगों के हृदय में रखते हुए वो अपने लोगों को, जो भूखे हैं, जो बेघर है, जो नंगे हैं, जो बेघर है, उनको सहायता करता है। इस लॉकडाउन में हम देखते हैं कि हमने कितना दया दिखाया, इस बात को आप जान लो। कितने लोगों को हमने भोजन दिया, कितने लोगों को हमने दया से, प्रेम से उनको खाना दिया या कपड़ा दिया, क्या किया, इस बात को आप सवाल कीजिए। जबकि अगर हम रिकॉर्ड को देखते हैं, परसों मैं कहीं से मैं गुजर रहा था, टैक्सी में कोई प्रेयर खत्म करके जब मैं घर पे आ रहा था और रेडियो, टीवी या टैक्सी वाला रेडियो चालू किया, वहाँ पर उन्होंने न्यूज़ रीड कर रहा था और उसमें कहता है कि ऐसे 14 बड़े बड़े कंपनीज अपने भारत देश ये पेंडेमिक, ये लॉकडाउन में, ये कोरोना वायरस को
हेल्प होने के लिए 14 कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी उन्हें डोनेशन दिया करके, करोड़ों में दिया करके हम देखते हैं। टाटा जो है 1500 दिया, कोडाक कंपनी 50 करोड़ दिया, इन्फोसिस सिस्टम 100 करोड़ दिया, J&W 100 करोड़ दिया, एशियन पेंट 35 करोड़ दिया, रिलायंस 500 करोड़ दिया, TVS 25 करोड़ दिया, L&T 150 करोड़ दिया, अग्नि ग्रुप 100 करोड़ दिया, एयरटेल ने 100 करोड़ दिया, पतंजलि 25 करोड़। ऐसा बहुत सारे लिस्ट है। इन्होंने कम से कम नहीं बोलते भी कम से 4000 करोड़ या 5000 करोड़ रुपया दान दिया, ताकि लोगों को किसी बात की कमी ना हो और इस तरह से लोगों के जीवन जो है स्वस्थ रहे, फिट रहे और समय के अनुसार उन्हें भोजन मिले। मेरे प्रियो, ये सभी इतने पैसे, इतने सहायता अगर आना है तो ऐसे नहीं आता। प्रभु परमेश्वर का दया हमारे जरिए से वो दूसरों के लिए जाता है। आज अगर आप व्यक्ति को एक टाइम का खाना देते हो, ये प्रभु का प्रेम जो है, कंपैशन, दया जो है, वो आपके अंदर होकर उनको खाना देता है, गरीब व्यक्ति को। इसलिए इस बात को हम जान ले, हमारा परमेश्वर वो प्रेमी परमेश्वर है, वो तरस से भरा परमेश्वर है, वो दया से है। इसलिए उसने क्या किया, वो पूरा लोगों को खाना देते हुए उनके जीवन में उसने तरस और दया दिखाया करके हम देखते हैं उसके प्रेम में। और तीसरी बात, अंतिम बात, हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो वार्निंग से भरा हुआ है करके हम देखते हैं। परमेश्वर का गुण ये भी है कि उसके प्रेम में कि वो हमें वार्निंग करता है। ये वार्निंग अस, इज वार्निंग अस, हमें वार्निंग करता है। इस बात को हमें समझना है। उसके प्रेम में हमें पिटी है, उसके प्रेम में तरस है, उसके प्रेम में दया है, उसके प्रेम में हमें वार्निंग है। इस बात को हमें समझना है। उसका वार्निंग हमारे लिए जलसी से नहीं है, कपट से नहीं है। कहीं ना कहीं हम गलत गए हैं, कहीं ना कहीं हमारा जीवन हम गलत रीति से जी रहे हैं, हम पाप में जी रहे हैं, परमेश्वर से दूर हम जी रहे हैं, गलत रास्ते में हैं, गलत जिंदगी हम जी रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वार्निंग हमें समय समय में प्रभु अपने वचनों से, अपने संदेशों से, अपने चेलों से, अपने शिष्यों से, अपने सेवकों से वो हमें वार्निंग देता है करके हम देखते हैं। इसका कारण यही है, ये वार्निंग इसलिए करता है ताकि वो हमें सुधार सके, ताकि हम पश्चाताप कर सके, हम वापस अपने जीवन को सुधार कर एक अच्छे इंसान बनने के लिए। ये प्रभु का प्रेम है। प्रभु के प्रेम में हमें डांटता है, हमें सही रास्ते में ले आता है करके इस बात को हम देखते हैं। बाइबल में बहुत सारे परमेश्वर ने अपने लोगों को वार्निंग दिया करके हम देखते हैं। देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को ये वार्न किया था कि बाबा तू उस पेड़ का फल मत खाओ करके बोला था, वार्निंग किया। लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर का वार्निंग को उल्लंघन किया और खाया करके हम देखते हैं। वो श्रापित हुआ करके हम देखते हैं। हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर, उसने लोगों के पाप इतना बढ़ गया कि उसने बोला, कितने बार नोहा के जरिए से लोगों को वार्निंग दिया, लेकिन लोग सुना नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया, वार्निंग नहीं सुना तो 40 दिन 40 रात प्रलय को भेजकर सबको नाश किया करके हम देखते हैं। परमेश्वर ने सोदम गोमरा लोगों को वार्निंग किया, सुधर जाओ, अपने पाप से हट जाओ करके, लेकिन नहीं सुना। अंत में सोदम गोमरा को परमेश्वर ने नाश किया करके हम देखते हैं। लोट के पत्नी को कहा तू पीछे मुड़ के मत देखना करके वार्निंग दिया, लेकिन उसने क्या किया मालूम है, उसने पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का खंबा बन गया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया इसराइल के लोगों के लिए, और वो 10 आज्ञा के साथ साथ एक वार्निंग भी उसमें है। वो वार्निंग को लोग उल्लंघन किया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, नए करार में, न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी बहुत सारे ऐसे वार्निंग दी है हम सभियों के लिए। और पहला देखते हैं
कहता है कि यूहन्ना उसके 15वें अध्याय में कहता है कि विदाउट मी यू कैन नॉट डू एनीथिंग, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आज हमें जीना है, हमें अच्छे आशीष पाना है, हमें कुछ कर दिखाना है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके वार्निंग को बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं अपने मन की इच्छा में जीऊंगा, मैं सब कुछ कर सकूंगा यीशु मसीह के बिना। तो परमेश्वर के वार्निंग को तुच्छ मानते हो, अनादर करते हो। इस बात को हम देखते हैं। आगे का यीशु मसीह कहता है, इफ यू डू नॉट बेयर फ्रूट आई विल कट एंड बर्न यू। अगर तुम मेरे लिए फलदायक नहीं बनोगे तो मैं तुझे जला दूंगा, तुझे काट कर जला दूंगा कर कहता है। ये उस पेड़ के बारे में कहता है, जो पेड़ फल नहीं देता, उस जड़ को मैं उखाड़ कर उसको मैं जला कर राख देता हूं करके बोलता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को वार्निंग हमारे लिए भी है, वार्निंग अबाउट हमारे जीवन के लिए है। उसका वार्निंग आज हमारा वर्तमान जीवन के लिए है, उसका वार्निंग जो है हमारे भविष्य जीवन के लिए है। प्रभु का वार्निंग जो है हर एक मनुष्य के लिए है, हर एक जाति के लिए है, हर एक स्थिति के लिए है करके हम देखते हैं। एक पारिवारिक रूप के लिए है, एक व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर का वार्निंग है, एक समाज के लिए, एक देश के लिए वार्निंग है, और एक कलीसिया के लिए भी वार्निंग प्रभु परमेश्वर ने दिया है। उसकी वार्निंगों को अगर हम उल्लंघन करेंगे, इनकार करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो फिर डेफिनेटली हम प्रभु के विरोध में जी रहे हैं। और इस प्रभु हमें और एक बात कहता है कि जो मेरा विश्वास नहीं करता, जो मेरे विश्वास में नहीं रहता, वे लोग जो है वो एक वार्निंग देता है। और एक वार्निंग जो है, वो वार्निंग क्या मालूम है, कि अनंत काल नरक हमें मिलेगा। ये भी एक वार्निंग है। लेकिन आज हम कितने लोग इस वार्निंग को सुनते हैं। अगर मैं विश्वासी नहीं बना, अगर मैं यीशु मसीह के मार्ग में नहीं चला, तो मैं अनंत काल नरक में जाऊंगा। ये वार्निंग प्रभु हमें उसके वचनों में दिया है। लेकिन फिर भी आज हम उसके वार्निंग को सुनकर भी अनजान बने हैं, सुनकर भी उसे नकारे हैं करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम में हमें आशीष हमारे जीवन के लिए है करके हम देखते हैं। परमेश्वर के प्रेम में हमें चंगाई हमारे जीवन को मिलता है। परमेश्वर के प्रेम में हमें हर दिन का जो हमारा जरूरत है वो हमें देकर हमें आशीष करता है। लेकिन साथ ही साथ उसका वार्निंग हमारे जीवन में भविष्य को निर्णय करता है करके हम देखते हैं। यीशु मसीह जब उसको पाम संडे के दिन यरूशलेम को जा रहा था, जाने से उसे भूख लगा करके हम देखते हैं। और दूर से वो देखते हैं, वहाँ पर एक अंजूर का पेड़ को देखता है, और उसको खाने का, उसका फल खाने का आस आया। और जाकर पेड़ को पास जाकर खाने के लिए जब गया, तो वहाँ पर अंजूर नहीं था, उसका फ्रूट्स नहीं था करके हम देखते हैं। इस बात को देखकर परमेश्वर बहुत निराश हुआ, क्योंकि दूर से तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, और ऐसा लगा कि ये जो है फलदायक है। लेकिन जब पास में गया, जब देखा, तो वहाँ पर कोई फल नहीं था। परमेश्वर ने उसे श्रापित किया करके हम देखते हैं कि इसके बाद ये पेड़ में कोई फल नहीं होएगा। और हम देखते हैं श्रापित करने के 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद वापस यरूशलेम मंदिर जाकर वापस अपने शिष्य वापस जा रहे थे, तब शिष्य ने देख कर कहता है, प्रभु ये देखो, आपने श्रापित किया, ये पेड़ जो है अंजूर का पेड़ सूख गया करके बोलते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर का जो वचन को सुनकर उसके अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे, उसके वार्निंग को हम सुनकर अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करेंगे, उसका वार्निंग को हम नजरअंदाज करेंगे और अपने जीवन अपने इच्छा प्रकार जिएंगे, तो सचमुच हम सूख जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, हम फलदायक नहीं बनेंगे, हमारा जीवन, हमारा परिवार प्रभु के श्रापित ग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि हम उसके वार्निंग को हम नजरअंदाज किए हैं। इसलिए इब्रू उसके
12वें अध्याय के 6 वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कहता है, इब्रू उसके 12वें अध्याय 6वें वचन पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी की ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। मेरा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो हमें प्रेम करता है, वो तरस करने वाला परमेश्वर है, वो दया दिखाने वाला परमेश्वर है। साथ ही साथ वो हमें डांटता भी है, वो हमें कोड़े भी, वो हमें मारता भी है, वो हमें शिक्षा देता भी है, क्योंकि हम उसके संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। वो हमें, जब हम गलत होते हैं, परमेश्वर हमें वार्निंग देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वार्निंग में भी हम प्रभु का प्रेम को पाते हैं कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि मैं और आप, हम सब गलत रास्ते में जिए, गलत रास्ते में जाकर नरक की ओर जाएं। ये परमेश्वर का प्रेम है कि कोई भी नाश ना हो, सभी लोग अनंत जीवन पाएं। इसलिए परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, वो हमें सदैव वार्निंग करता रहता है। आज मैं और आप प्रभु के वार्निंग को सुनिए। ये जो लॉकडाउन आया है, ये हमें सिखाता है कि ये तो शुरुआत है, ये तो सिर्फ एक रोग, एक वायरस, एक छोटा सा वायरस, एक पूरे विश्व को उसने तबाही के रूप में लेके आया। और प्रभु यीशु मसीह आने से पहले बहुत सारे ऐसे कठिनाई होंगे, इससे ज्यादा होगा। तो सारे वार्निंग उसने दिया है, क्या क्या होगा जब वो होंगे तो हमारी स्थिति क्या होगा। इसलिए ऐसी स्थिति आने से पहले आज ही हम अपने आप को परमेश्वर के उस वार्निंग को जानते हुए, अपने जीवन को परिवर्तन करते हुए, यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के प्रेम को जानकर आप एक अच्छा विश्वासी जीवन जिए। अपने पापों से दूर हटिए, पाप का जीवन को दूर हटाकर एक अविश्वासी जीवन को निकाल के विश्वासी जीवन बनते हुए आज्ञाकारी जीवन जीकर प्रभु की आशीष पाने वाले लोग बने। यह है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम का कोई अंत नहीं है करके हम देखे हैं। परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे जीवन के लिए, हमें वो कैसा प्रेम है मालूम है, वो दया। आज देखिए, अपने आप को, जीवन को देखिए। आज इतने लॉकडाउन में प्रभु का जो तरस आपके ऊपर रखते हुए आपको संभाला है। इतने लॉकडाउन में परमेश्वर उसकी करुणा, उसकी दया तुम पर रखा है करके हम देखते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर उसके वचनों से हमें प्रेम करते करते हमें वार्निंग भी कर रहा है कि बेटा बेटी तू सुधर जा, तू मेरे प्रेम में बना रहे, तू बुराई से दूर हो जा। आज कितने लोग, आप लोग प्रभु के वार्निंग को सीरियस लिया है? इस बात को अपने आप में एक सवाल कीजिए। अगर आज भी प्रभु के वचनों को सीरियस नहीं लिया, वार्निंग नहीं लिया, तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमारा जीवन जो है वो अंजूर के पेड़ के समान सूख जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। प्रभु करे इस वचन से आप सभी को प्रभु अगुवाई करे, प्रभु आप सभी को उत्तेजित करे, आप सभी को ये बातें जो है आपके जीवन में सवाल खड़ा करे और सोचने में मजबूर करे, क्या मैं प्रभु के प्रेम को जाना हूँ, प्रभु के दया को समझा हूँ, कि प्रभु के तरस को पाया हूँ, या फिर प्रभु के वार्निंग को भी मैंने नजरअंदाज किया है। अगर कहीं न कहीं प्रभु के प्रेम को जाना है, प्रभु की कनिकरण को जाना है, प्रभु की दया को पाया है, तो अपने प्रभु के वार्निंग को भी पाकर, ये मेरे लिए प्रभु वार्निंग दिया है, इस बात को आप विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह पे आप विश्वास कीजिए और अपनी बुराई से अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसके प्रेम को आप पाइए। प्रभु करे इस वचन से प्रभु के प्रेम जो है वो बहुत ही तरस से हमसे प्रेम करता है। प्रभु का प्रेम जो है दया से हमारे ऊपर रखा है। प्रभु का प्रेम जो है वो आज भी हमारे ऊपर रख के हमें आशीष करते हुए, वार्निंग करते हुए हमें चला रहा है।
प्रभु इस वचन को आप सभी के जीवन में आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान करुणमय दयालु पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दी है। आप पिता प्रभु जी, हम इस संसार में तेरे लोग हैं, तेरी सृष्टि है पिता प्रभु जी, लेकिन आपका प्रेम जो है पिता परम्पार है पिता प्रभु जी। आपका प्रेम जो है उसका कोई सीमा नहीं है पिता प्रभु जी। आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपका प्रेम जो है बहुत यातिक है पिता प्रभु जी। आपका प्रेम जो है सैक्रिफिशियल लव है करके हम देखे हैं। आपका प्रेम सभी मानव के लिए है करके हम देखते हैं। आपका प्रेम जो है पिता प्रभु जी, प्रेम का कोई सीमा नहीं करके हम देखते हैं। और आपका प्रेम जो है वो निस्वार्थ प्रेम है करके हमने देखा है। और आज के वचन में हम देखे हैं पिता प्रभु जी, आपका प्रेम जो है वो तरस से भरा हुआ प्रेम आपके लोगों के लिए है। आपका प्रेम जो है वो दया से परिपूर्ण है पिता। और आपका प्रेम के अंदर भी हम पर आप एक वार्निंग देकर हमें आशीष करना चाहता है। प्रभु इस समय सुने हुए इस वचन को हम सभी के जीवन में वो आशीषदायक बन सके। और पिता हम अपने जीवन को परिवर्तन करने में तो हमें आशीष कर। धन्यवाद के साथ पिता इस समय पिता मेरे दोनों कलीसिया शालोम और बेतिल को तेरे चरणों में ले आते हैं। प्रभु तू आशीष कर पिता, हमारे परिवारों को तू आशीष कर, हमारे लोगों को तू आशीष कर। प्रभु उनके जीवन में जो भी कमी घटी है उन सारी कमी घटी को पिता दूर करते हुए तेरे प्रेम के तरस, तेरे करुणा, तेरे दया, तेरे वार्निंग से पिता हमें तेरे पवित्रता में, तेरे अच्छाई में, तेरे गवाही जीवन जीने में हम सभी को तो अगुवाई करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे कलीसिया में जो कोई बीमार है, अस्वस्थ है, उन सभी को इस समय हम याद करते हैं। प्रभु तू आशीष कर पिता प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता, तेरी करुणा, तेरे दया, तेरे हीलिंग, तेरे चंगा उनके जीवन में आए पिता प्रभु जी। जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जो जिसे बेघर है पिता, उन्हें खाना देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु अगर कोई गलत रास्ते में है, प्रभु गलत कार्य करते हैं, तेरे विरोध कर जीवन जीते, तेरे कलिश के विरोध कोई षड्यंत्र करते हैं, तेरे विरोध, तेरे सेवकाई के विरोध कोई कुछ करते हैं, प्रभु तेरे वचनों से उन्हें वार्निंग देते हुए उनके जीवन को आप आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार पिता प्रभु जी मेरे कलीसिया के हर एक लोगों को तू आशीष कर, बच्चों को आशीष कर, जवान को आशीष कर, स्त्री पुरुष सभी को तू आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस समय पिता हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे इस देश को तेरे आशीष के धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, स्तोत्र हो पिता प्रभु जी। इस कोरोना वायरस से हमें धीरे धीरे आप दूर करते आ रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। इसलिए पिता प्रभु जी हमारे सरकार ने पिता प्रभु जी महाराष्ट्र तो हमें तेरे आराधना होने के लिए वो लोग परमिशन दिए गए हैं पिता प्रभु जी। प्रभु होने दीजिए पिता, अगले संडे पिता तेरे पवित्र भवन में जाकर हम तेरी आराधना करने वाले तेरे लोग बन सके तो हमें आशीष कर पिता। हम अपने आप को सोशल डिस्टेंस रखते हुए, मास्क पहनते हुए, सैनिटाइजर करते हुए हम अपने एक पवित्रता में, एक अच्छे मन, एक अच्छे हृदय से तेरे भवन में आराधना करने वाले तेरे लोग बनने में तू हमें आशीष कर पिता। इसके लिए जो भी तैयारी हमें करना है उसमें तू हमें सहायता कर पिता। धन्यवाद के साथ पिता प्रभु जी फिर एक बार पिता प्रभु इस देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं, पूरे विश्व को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सभी को तू आशीष कर पिता, हमारे नेताओं को तू आशीष कर, हमारे अधिकारियों को आशीष कर, हमारे सारे एक दूसरे को सहायता कर वाले हर एक लोगों को तू आशीष कर पिता। प्रभु होने दीजिए पिता तेरी दया, तेरी करुणा जो आपने आपके समय में तूने दिखाया, जो आज तक आप दिखाते आ रहे हैं, आगे भी पिता प्रभु तेरे करुणा, तेरे दया, तेरे वार्निंग हमारे जीवनों में वो कार्य कर सके, ऐसे आशीष कर। हम भी तेरे तरस से, तेरे दया से हम इस संसार में दूसरों को तरस और दया, प्रेम दिखाने वाले तेरे लोग बनने में तू हमें आशीष कर पिता। धन्यवाद के साथ फिर एक बार पिता प्रभु जी तेरे हाथों में हमारे जीवन को सौंपते हैं। तू हमें आशीष कर, तू हमें आशीष कर
और तू हमें आगे बढ़ा। धन्यवाद के साथ पिता प्रभु जी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमेन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ನೆನೆಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಲಿನ ಮಾದರಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವು ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡಿ बंदिरुवंत नम मेले, इस ऑनलाइन को देखने वाले अनेक लोगों के ऊपर अब से लेकर सदैव बना रहे, आमेन. प्रभु आप सभी को आशीष करे. देव निम्मनु आशीर्वदिಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ, आमेन. God bless you.